हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल कोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। देखिए, एक वैकेंसी एक रिक्वायरमेंट निकल कर आई है आईजीआई एविएशन सर्विसेज पीवीटी लिमिटेड। और ये आपका आईजीआई एविएशन सर्विसेज दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख विमानन सेवा प्रदाता। आईजीआई हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, हॉस्पिटलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट और कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी डिटेल्स को देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखिए, इसमें अगर आपका बात करते हैं कि ये प्रोफाइल का बात करते हैं तो प्रोफाइल आपका ग्राहक सेवा अभिकर्ता एजेंट के रूप में सिलेक्शन होगी। और शैक्षणिक योग्यता का बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपका 10+2 या उससे ऊपर की मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय होनी चाहिए। वेतनमान की बात करते हैं तो ये आपका 15,000 से 25,000 तक सैलरी आपको मिलेगी, इसी के बीच में मिलेगी। और आयु का बात करते हैं तो 18 से 30 वर्ष आयु का जो होना चाहिए, 18 से 30 वर्ष के बीच में। और सीटों की संख्या 1095 सीटों की संख्या है। एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं और फ्रेशर भी आवेदन कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कोई एविएशन एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे लिखित परीक्षा का बात करें कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य जागरूकता 25 अंक का होगा, विमानन ज्ञान का 25 अंक का होगा, अंग्रेजी ज्ञान 25 अंक का होगा और योग्यता 25 अंक का, टोटल 100 नंबर का होगा। 1.5 घंटे की एग्जाम आपकी होगी। और जो एग्जाम होगा ये आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसमें से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे एक बात और देखा जा रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। और अगर आप क्वेश्चन को आप नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, तो उसका नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। स्तर क्या रहेगा, तो परीक्षा का स्तर ये 12वीं कक्षा तक का जो ग्रेड है उस स्तर तक का आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो रहेगा। और अगर बात कर रहे हैं कि परीक्षा का जो भाषा है वो द्विभाषा रहेगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा फॉर्म भरते समय आप केंद्र को ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक केंद्र को चुनें, क्योंकि एक बार जो आप चयन कर लेंगे उसको आप फिर दोबारा चेंज नहीं कर पाइएगा। और हाँ, अगर थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि आप जो सेंटर का चुनाव किए हैं, हो सकता है कि उस जगह पे सेंटर आपको ना दे कि दूसरी जगह भी सेंटर वो दे सकता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर सेंटर का बात करते हैं तो यह आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो झारखंड में रांची है, भुवनेश्वर है, कोलकाता और सिलीगुड़ी है। कर्नाटक और केरल का बात करते हैं तो बेंगलुरु, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नूर और तिरुवनंतपुरम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर है। असम और मणिपुर का बात करते हैं तो गुवाहाटी और इम्फाल और डिब्रूगढ़ है। दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड का बात करते हैं तो इसमें देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर और जोधपुर, उदयपुर है। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब का बात करते हैं तो चंडीगढ़, शिमला, श्रीनगर, अमृतसर और जालंधर है। अगर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना का बात करते हैं तो विशाखापत्तनम, चेन्नई, मदुरई और हैदराबाद है। और महाराष्ट्र और गुजरात का बात करते हैं तो नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा और राजकोट पे आप सेंटर को अपना चुन सकते हैं। ध्यान रखें, आप सेंटर को सोच समझ कर चुनें ताकि आपको आने जाने में सुविधाएं हो। एक बात और देखना है कि ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत आपका 5 जनवरी 2022 से ही हो चुकी थी और अंतिम जो आवेदन करने का है वो 22 मई 2022 तक है। अब देखिए, यहाँ पे आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे www.igiaviation पर जाके आप वहाँ पे पंजीकरण कर सकते हैं। और आप पंजीकरण, अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे कि 5/1/2022 से 5/1/2022 से 22/5/2022 तक आप पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 5/1/2022 से पहले और 25/5/2022 के बाद अगर कोई आवेदन करते हैं ऑनलाइन तो ये आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा।
ध्यान रखें कि आप परीक्षा शुल्क का जो भुगतान करेंगे, वो परीक्षा शुल्क का जो भुगतान करेंगे वो वापस नहीं होगा। और एक बार आपने जो फॉर्म भर दिया, फिलअप कर दिया है, तो फिर वो भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म को आप अच्छी तरीक़ा से भरें, देख लें, जाँच लें, उसके बाद फॉर्म को